दोस्तों, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें कभी भी ऊपर वाले के फैसले पे नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है। भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि हम हर समय हर पल अपने न कोई सपना देखते रहते हैं, या हम अपने किसी न किसी समस्या का समाधान ही ढूंढते रहते हैं। हम कभी नौकरी की, कभी विवाह की, कभी स्वास्थ्य की, कभी परिवारजनों की इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि ये चीज़ सही हो जाएगी तब हमें खुशी मिलेगी, ये चीज़ ठीक हो जाएगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। कभी भी भगवान हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में एक युवक होता है जिसका नाम जितेंद्र था। वह एक समझदार आदमी था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था और भगवान को धन्यवाद देता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस कंपनी में नौकरी मिल गई। वह भगवान की पूजा पाठ में हमेशा लगा रहता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का युवक था। वह मुंबई शहर में रहता था। उस कंपनी में उसकी उन्नति नहीं होने के कारण वो हमेशा परेशान रहता था। उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी। वो दोनों वजह से परेशान था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान की पूजन करता था और हर क्षण भगवान को याद करता था और हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद भी करता था। वह जब भी घर से निकलता था तो भगवान को धन्यवाद देता था और जब भी घर से आता था तो भगवान को धन्यवाद देता था। वो 24 घंटे में उसे जितना भी समय मिलता वो हर समय अपने भगवान को याद करता था। वह अपनी कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था और 2 साल से उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि मुंबई शहर बहुत ही महंगा शहर था और वहाँ पे हर चीज़ महंगी ही मिलती थी। इसलिए उसने दूसरी नौकरी की तलाश करना शुरू कर दी और अपने जान पहचान के लोगों से भी वो पूछताछ कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसका परिचय एक ऐसे ही व्यक्ति से होता है जो दूसरी कंपनी में काम कर रहा था और अपने आप को उस कंपनी में वह उसे बहुत ऊंचे पद पे बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, मेरे रहते तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उस कंपनी में एक बार तुम्हें नौकरी लगने के बाद तुम्हें अच्छी वेतन भी और अच्छा पद भी दिलवा दूंगा। तुम बस मेरा फ़ोन नंबर रखो और कुछ दिनों में मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। उस दिन मैं तुम्हारा हस्ताक्षर लूँगा। और यह बात राजेंद्र से वह कहता है। वह व्यक्ति अपना फ़ोन नंबर राजेंद्र को देता है और कहता है मैं इस दिन कॉल करूँगा और आपका हस्ताक्षर लूँगा। अगर आपका हस्ताक्षर अच्छा रहा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यह बात दोनों के बीच में होती है। यह सुनकर राजेंद्र को बहुत खुशी होती है। वह मन ही मन सोचता है कि आज मेरा परिचय बहुत अच्छे व्यक्ति से हो गया है। अब मुझे नौकरी की चिंता भी नहीं है। अब मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी, फिर मुझे अच्छा वेतन मिलेगा, मुझे अच्छा पद मिलेगा। ऐसा सोचकर राजेंद्र मन ही मन बहुत खुश होता है और वह अपने सपने देखने लगता है। कुछ दिन बाद मेरा अपना घर होगा, मैं शादी करूंगा, मेरी अपनी गाड़ी होगी, ये सारे सपने वो देखता है और अपने हस्ताक्षर के दिन का इंतजार करता है। अब राजेंद्र के दिमाग में यह बात आती है कि जल्दी से मेरा हस्ताक्षर हो जाए और मैं इस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाऊं। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती है और मन में सवाल उठते रहते हैं कि उस व्यक्ति का कब फोन आएगा और उस फोन में वह क्या क्या सवाल मुझसे पूछेगा। यह बात उसके दिमाग में चलती रहती है और कुछ दिनों बाद उसका हस्ताक्षर का भी दिन आ जाता है। राजेंद्र अपनी पूरी तैयारी के साथ अब जल्दी उठने के लिए अपने घड़ी का अलार्म भी लगाता है और सारे प्रश्नों की तैयारी करता है जो उससे पूछे जा सकते थे और वह सो जाता है। सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो देर से उठा था और घड़ी का अलार्म भी नहीं बजा था, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और जल्दी से तैयार होता है और भगवान की पूजा करके भगवान को धन्यवाद करके जल्दी से बाइक चालू करके अपने ऑफिस को जाने को सोचता है। वो बाइक चालू करने का सोचता है तो उसकी बाइक चालू ही नहीं होती है। फिर वो भागकर ऑटो पकड़ता है और ऑटो से अपने ऑफिस जाता है। वह ऑफिस में दिन भर उस व्यक्ति के फ़ोन का इंतज़ार करते रहता है। कुछ देर बाद लंच का समय हो जाता है, तब वह लंच करने के लिए ऑफिस में कैंटीन में जाता है। जब राजेंद्र जल्दीबाजी में अपने घर से निकला था तो अपना टिफिन लाना ही भूल गया था, इसलिए वो लंच करने के लिए कैंटीन में जाता है। जब वह कैंटीन में जाता है
तो देखता है कि आज तो कैंटीन ही बंद है। फिर वह सोचता है कि आज ही सब कुछ क्यों हो रहा है, घड़ी का अलार्म नहीं बजा, मेरी बाइक खराब हो गई और आज ये कैंटीन भी बंद है। तब वह अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करता है। तो पिज्ज़ा उसको मिलता है, वह भी खराब होता है। उसे भी वह आधा खाता है और आधा फेंक देता है और फिर अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। फिर शाम को ऑफिस से घर आता है और भगवान को धन्यवाद देता है और फिर भगवान की पूजा करता है। और कुछ देर बाद उस व्यक्ति का फोन आता है और उस व्यक्ति के साथ राजेंद्र की बात चल ही रही थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद फोन बंद हो जाता है। तब राजेंद्र को बहुत तेज गुस्सा आता है। आज दिन भर इस फोन का मैं इंतजार कर रहा था और उस व्यक्ति से बात होते होते बात कट गई और फोन भी बंद हो गया। और कुछ देर बाद लाइट भी चली जाती है और उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। गुस्से से वो फिर सोने चला जाता है। जब बिस्तर पर जाता है तो भगवान को याद करता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो आपको बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आज मेरे साथ ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी आज सुबह घड़ी की अलार्म भी नहीं बजी, आज मैं देर से उठा, मेरी बाइक खराब हो गई, मैं सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, जल्दबाजी में अपना टिफिन भूल गया, कैंटीन में गया तो कैंटीन भी बंद थी, पिज्ज़ा ऑर्डर किया तो पिज्ज़ा भी मंगवाया, वह भी खराब निकल गया, उसे भी आधा ही खाया मैंने। यह सोचते सोचते उसे कब नींद लग जाती है उसे यह भी पता नहीं चलता। अब सपने में राजेंद्र को भगवान के दर्शन होते हैं। तब राजेंद्र भगवान से कहते हैं, मैं तो आपका भक्त हूँ, क्यों मेरा आज पूरा दिन खराब हुआ। तब भगवान कहते हैं, आज का तुम्हारा दिन मेरी मर्जी से खराब हुआ है। मैंने सुबह तुम्हारी घड़ी का अलार्म खराब कर दिया था, जिससे तुम देरी से उठो, और आज तुम्हारी सुबह बाइक मैंने ही खराब की थी। अगर तुम उस बाइक से ऑफिस जाते तो आज तुम्हारा उस बाइक से दुर्घटना लिखी हुई थी, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, और तुम अपना टिफिन ले जाना भूल गए तो तुम्हारे कैंटीन बंद था, क्योंकि कैंटीन का खाना खराब था। अगर तुम उस कैंटीन का खाना खाते तो तुम बीमार पड़ जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस व्यक्ति काजी के फ़ोन के लिए तुम इतना इंतज़ार कर रहे थे ना, उस समय वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया। वह इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति से तुम बात करना चाहते थे वह व्यक्ति एक नंबर का ठग था, वह लालची आदमी था, वह तुम्हें धोखा देने वाला था, और मैंने तुम्हें उस धोखे से बचा लिया। यह सब आज मेरी मर्जी से हुआ है। यह सब बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हित के लिए ही सोचता हूँ और करता हूँ। और अगली सुबह राजेंद्र को बहुत अच्छा लगता है और उसे बहुत खुशी होती है, और वो ये सोचता है कि भगवान, आपने मुझे बचा लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें कभी भी भगवान के फैसले पर गुस्सा या नाराज़गी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि भगवान वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता होता है। वो भविष्य का भी देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, भगवान को अच्छी तरीके से पता है। तो इसीलिए कभी भी हमें अपनी परिस्थितियों में नाराज़ व दुखी नहीं होना चाहिए, सर्वदा भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।